जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये दुर्गा पूजा का ही कुछ क्लिप है, जैसे कि विसर्जन का है ये। तो मतलब मेरे मोबाइल में रह गया था ये थोड़ा-सा क्लिप, तो मैं सोची हूँ कि एक ब्लॉग का रूप दे के आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप सभी लोगों को। और ये दुर्गा पूजा जो विसर्जन है हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे से होता है, बहुत धूमधाम से होता है। तो हम लोग भी इंतज़ार करते हैं वो लास्ट दिन का। ऐसे तो 4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, एकदम अलग सा ही लगता है। पूरे जो कस्बे में ही रौनक लगी रहती है और माता रानी का गाना मतलब सुनाई देता रहता है। जैसे कि वो भक्ति वाला माहौल बना हुआ रहता है 4 दिन। जैसे सप्तमी के दिन जो माता रानी का है पट खुलता है, मतलब चेहरे पे से जो है पर्दा वो हटता है और दशहरे तक रहता है। और दशहरे के दूसरे दिन ये विसर्जन होता है। दूसरे दिन मतलब सुबह से पंडाल वगैरह खुलने लगता है, फिर मूर्तियाँ जो हैं वो टाली पे अच्छे से सेट होने लगती हैं, ताकि मतलब कि यहाँ से दूर गंगा जी के यहाँ जाना पड़ता है विसर्जन करने के लिए। तो इसीलिए सब दिन भर लग जाता है। और कभी शाम में मतलब रात 8 तो बज जाता है आते आते, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस बार हो गया था, मुझे लग रहा है 1 डेढ़ बज गया था हमारे दरवाजे तक आते आते। और ये जो देख रहे हैं ये मेरे जेठ जी हैं, डांस कर रहे थे। हमारे दरवाजे पे जब आता है मूर्ति तो ज़रूर डांस होता है। और मेरी जेठानी को ज़बरदस्ती जो है खींच के लेके गए हैं। उनको आता नहीं है डांस, लेकिन वो खींच के लेके जाते हैं। यही नहीं, हर प्रोग्राम में, हर शादी वगैरह में वो डांस करते हैं, उनको खींच के ले जाके खड़ा कर देते हैं। और उनको वो बस खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। आगे आप लोग शायद ब्लॉग में देखेंगे, अगर मैं बताना भी भूल जाऊँ तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि वो बस खड़ी रहेंगी और डांस बस वही करेंगे, मेरे जेठ जी। और जेठानी खड़ी रहती हैं। तो बस ऐसा ही है कुछ ये माहौल, देखिए। और ये जो डीजे है, सच बता रहे हैं, इसको डीजे नहीं, इसको हार्ट अटैक का नाम देना चाहिए। ये जो बजता है, इसका जो साउंड है, मतलब ऐसा लगता है ना, कलेजा मुँह को आता है। ये धरती हिल जाए, जैसे लगता है ना कि धरती फट जाए और हम लोग उसमें चले जाए, ऐसे टाइप का ये डीजे था। गजब, बहुत तेज़ आवाज़ था। मुझे एकदम नहीं पसंद आता है ऐसा जो साउंड होता है किसी भी चीज़ में। ऐसा आवाज़ मुझे नहीं पसंद आता है। बहुत तेज़ आवाज़ था। ऐसा लग रहा था कि सिर से पैर तक हम लोग जो है ना वो थरथरा रहे हैं, जैसे थरथराहट हो रहा है पूरे शरीर में, ऐसे टाइप का इसका आवाज़ था। और बच्चों को अच्छा लगता होगा, जो मतलब इस पे डांस करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता चलता होगा, लेकिन जो खड़े होकर वहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो उनको बड़ा पता चलता है। और जो नाचते रहते हैं उनको मुझे नहीं लग रहा है कि पता चलता होगा कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो उस डीजे के ऊपर ही बैठे होते हैं। तो पता नहीं कैसे वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। और ये माता जी लोग मतलब जाने लगी थी अब एक एक करके। और मतलब ऐसा हो गया था, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं चली आऊँ बीच में से, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था। इतना वो डीजे का आवाज़, एक तो मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वीकनेस महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों। कुछ तो हुआ था, सारा रिपोर्ट भी निकलवा लिए थे, लेकिन सब नॉर्मल था, कुछ हुआ ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हल्का फुल्का बस जो प्लेटलेट है मेरा थोड़ा सा बस कम था। तो उसकी वजह से मतलब इतना कम बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इतनी वीकनेस महसूस हो, पता नहीं क्यों हो रहा था मुझे। तो मैं थोड़े देर के बाद में चली आई थी घर में, क्योंकि या तो मुझे लग रहा था वीकनेस की वजह से भी मुझे वो साउंड ना बहुत तेज़ सुनाई दे रहा था, मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था ऐसे कहूँ तो, उस साउंड से। नहीं तो मैं कभी ऐसा, पहली बार हुआ था कि मैं बीच में से चली आई। 2-4 मूर्तियाँ जो हैं वो बाकी रह गई थी। और रात भी बहुत हो गया था, 1:30 बज गया था, 1 या 1:30 बज गया था। ये देखिए, ये इस पे साउंड पे कैसे बैठे हैं लोग, मतलब बच्चे बैठे हैं। तो इनको नहीं पता चल रहा था, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, ये तो एंजॉय के मूड में थे। और जो नाच रहे थे उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो भी एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ही बहुत ज़्यादा लग रहा था। जो खड़े थे सभी लोग बोल रहे थे कि जैसे लग रहा है कि पूरा धरती डोल रहा है, हम लोग हिल रहे हैं, कंपन जैसा हो रहा था। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा था, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। एकदम जैसे वो रथ होता है ना, दूल्हे आते हैं शादियों में, वैसा ही था। शायद हो सके ये वही हो, शो पीस के लिए ये आ रहा होगा। ये बहुत सुंदर था। तो ये देखिए, माता जी लोग जाने लगी हैं। बहुत अच्छी अच्छी थी जो प्रतिमाएं थी माता रानी की, बहुत सुंदर सुंदर थी।
और जब ये विसर्जन हो जाता है ना तो सच मानिए बहुत उदास उदास सा लगता है पूरा। घर भी और कस्बा भी, मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। या तो हमको वो 4 दिन में उस शोर शराबे और गाने बजाने की, जो गाने सुनते हैं हम लोग, आदत सी हो जाती है। तो मेरा बेटा तो रो रहा था कि विसर्जन हो गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आके बहुत देर तक वो परेशान था। फिर उसको बहुत समझाते समझाते तो जाके वो रिलैक्स हुआ। मैं बोली नहीं, अगली बार फिर से आएंगी, फिर से होगा दुर्गा पूजा। इस बार नहीं, अगर वो जाएंगी ही नहीं तो अगली बार तुमको कैसे इंतज़ार रहेगा कि नवरात्रि आएगा, माता रानी आएंगी हम लोग के दरवाजे पे, हम लोग पंडाल पे प्रसाद बांटेंगे। उनके लिए तो यही इंजॉय है कि वो प्रसाद बांटते हैं, दिन भर बाहर ही रहते हैं पंडाल पे। 4 दिन तक उनका पता ही नहीं रहता है घर में, ज़बरदस्ती बुला बुला के खाना खिलाना पड़ता है। और ये देखिए मेरी जेठानी खड़ी हैं, और ये जेठानी के लड़के, जेठ, मेरे हस्बैंड, ये सब लोग मतलब उनको डांस करवाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको आता बिल्कुल भी नहीं है। वो खड़ी रह जाती हैं बस। और ये देखिए ये मेरा हस्बैंड है, अपनी भाभी के साथ थोड़ा मस्ती करते हुए। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा खुशनुमा सा माहौल बन जाता है वो 2 4 5 मिनट के लिए ही। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूं। और बस अब आगे बढ़ते हैं। और ये डांस वगैरह बहुत ही ज़्यादा था वीडियो, तो फिर मैं क्या की हूँ कि इसीलिए इसको मतलब फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि कितना ही कोई देखेगा। इसलिए आप लोग बोर अगर हो रहे होंगे तो इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और किसके किसके यहाँ ऐसा ही दुर्गा पूजा का जो है विसर्जन होता है, मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट मैं पोस्ट भी कर रही हूँ, 4 5 दिन हो गया मेरे ब्लॉग गए हुए। तो क्या ना, एक तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऊपर से मेरा भाई था, मतलब कई महीने दिन तक तो रह गया था, तो अब वो भी मुंबई आज जो है वापस चला गया है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं जो है मन तो नहीं कर रहा था मेरा आज बिल्कुल भी कि अपलोड करूं ब्लॉग, लेकिन ये काम है तो ये भी करना ही है। जब सारे काम नहीं रुक रहे हैं तो इसको कैसे रोक दूं। लेकिन फिर भी ये लेट हो ही जाता है, 1 2 दिन तो मेरे से लेट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और ये आ जाते हैं हम लोग दूसरे दिन। तो दूसरे दिन जो है ये मैं जला रही हूँ, इसको मैं बस रिकॉर्ड कर ली कि मेरी भाभी बोली कि अगर आपका रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक काम करिए, अपना नज़र उतार लीजिए। मुझे हंसी आ गई कि मुझे किसकी नज़र लग रही है, मैं कोई बच्ची हूँ। तो बोली नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही नज़र लग जाता है, हो जाता है बड़े लोगों के भी साथ। तो आज मैं सच बताऊँ तो आप लोगों की जादू हुआ मेरे साथ कि मैं सच में नज़र उतारी ना, उस दिन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और उस दिन पता नहीं मंगलवार था या गुरुवार था, कुछ ऐसा ही दिन था कि संडे था, और मैं नज़र उतारी, और मैं 2 बार उतारी, सुबह में भी और शाम को भी। और ये शाम का ही क्लिप है जो मैं ली थी, मैं शाम का ही रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो 2 बार मैं उतारी और मैं सच में बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। अब ये मन की धारणा तो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि जो मेरी हालत थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे बात करने का भी मन नहीं करता था किसी से। मुझे लगता था कि उसमें भी मैं थक जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और सच बता रही हूँ, एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो ऐसे ही बात ही हो रहा था, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं बोली कि मुझे बात तो करना तो छोड़ दो यार, मुझे तो मन करा कि मैं सांस ही ना लूँ, सांस लेने में भी मैं थक रही हूँ। और सच में मेरी ऐसी हालत थी। लेकिन वो नज़र उतारने में अब पता नहीं मुझे ये फीलिंग है या क्या, ये ऐसा मैं मानती तो नहीं, इतना बच्चों का तो उतार देती हूँ कभी कभार, क्योंकि बच्चों को मैं मानती हूँ कि नज़र लग जाता है, लेकिन अभी हम लोग को भी नज़र लग जाता है, ये नहीं मानती थी मैं। लेकिन अब मान गई हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। अभी 2 3 दिन हो गया है इस बात को, लेकिन मैं अब बहुत ठीक हो गई हूँ। और मैं अपना काम भी जो है
अच्छे से कर ले रही हूँ। नहीं तो मुझे मतलब जो रूटीन है, डेली रूटीन है, जो अपना नॉर्मल काम है घर में खाना पीना बनाना, खाना या झाड़ू पोछा करना या मतलब कपड़े वगैरह धोना, वो भी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब मुझे लगता था काम सामने दिखता था, मेरे से ताकत ही नहीं था कि मैं करूँ। तो मुझे ये समझ ही में नहीं आया, और इसके लिए ही मैं ब्लड टेस्ट करवाई सारा, जैसे बीपी शुगर सब कुछ, मतलब आए दिन ही अपना मैं चेक करवाती थी, लेकिन कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। बीपी तो इतना नॉर्मल, ऐसे तो मेरा बीपी हमेशा ही लो रहता है, लेकिन इस बार जब मैं कई दिन लगातार दिखाई तो, या बीपी अपना नपवाई, तो एकदम नॉर्मल जो स्वस्थ इंसान का होना चाहिए वैसा था बीपी। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। और ये मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो देखें आप, प्याज वगैरह काट ली हूँ, और ये मशरूम जो है उसको बॉयल कर ली हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 विसल लगाए बस कुकर में। और ये देखिए प्याज, हरा मिर्च, लहसुन ये सब काट लें, और इसमें अदरक भी जाएगा। शिमला मिर्च अगर आपके पास है तो वो भी जाएगा, इसमें डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के ऊपर है। और ये मैं बना रही हूँ आलू और परवल का भुजिया। तो मुझे मशरूम पर्सनली नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन में एक सब्ज़ी बना रही थी, और बाकी सब लोग खा लेते हैं। मेरा बेटा भी नहीं खाता है, उसको भी बहुत नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये भुजिया हम लोग फिर बना रहे थे। और ये सारे गरम मसाले, खड़ा मिर्चा, तेज़पत्ता और जितने खड़े मसाले हैं वो सब इसमें, मतलब आपके घर में जो भी यूज होते होंगे, तो तेल डाल के कुकर में, और उसके बाद तेज़पत्ता, जीरा और वो जितने भी खड़े मसाले हैं सब इसमें डाल दीजिए। और थोड़ा सा तेल इसमें नॉर्मल सब्जियों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो नॉनवेज टाइप का आता है, जैसे कि वही मेथड है बनाने का इसका। तो जैसे कि चिकन या मटन बनता है उस टाइप का इसका आता है टेस्ट, इसीलिए तरीका भी वही होता है बनाने का। तो बहुत इसमें प्याज वगैरह भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि जैसे कि चिकन बनता है वैसे ही सेम टू सेम मेथड होता है इसका भी बनाने का। मतलब मैं वैसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। तो बस यही देखिए, सारा गरम मसाला जो था खड़ा वाला वो सब डाल दी हूँ, और उसके बाद प्याज डाल दी हूँ, और बस इसको अब भुनना है। और जो बॉयल करके रखी हूँ मशरूम को, उसको बॉयल करके फिर उसको धो लेते हैं थोड़ा सा। और उसको बॉयल करते समय उसका जो स्मेल है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, एकदम मुझे पसंद नहीं। मुझे इतना एकदम बेकार लगता है वो, और शायद यही वजह है कि मैं इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये देखिए प्याज जो है वो लाल हो गया है हल्का सा, बहुत इसको जलाना नहीं है। और फिर इसमें गरम मसाले जो है, गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है राजेश मीट मसाला, ये भी थोड़ा सा मैं डालूँगी, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, तो ये सब कुछ जाएगा। और फिर उसमें जो मशरूम है बॉयल किया हुआ वो डाल देंगे, ये थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद, और उसके बाद वो भी थोड़ा सा भुनेंगे। देखिए मशरूम मैं डाल दी हूँ, और उसके बाद उसमें आप ऐसे भी, मतलब बहुत लोग तो इसको पानी नहीं डालते हैं, सूखा ही बनाते हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि हम लोग को रोटी और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को चावल भी चाहिए होता है, भाई को भी, तो दोनों के साथ खाना है, इसलिए हम लोग को चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी। और ये है भुजिया जो एकदम क्रिस्पी सी, बहुत अच्छी सी टेस्टी सी भुजिया तैयार हो गई थी। और ये आटे का डो है, रोटी बनाऊंगी मैं। तो बस यही है सिंपल सा हम लोग का जो डिनर है आज का। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग नॉर्मली जो है रात में खाने में चावल बनाते हैं या नहीं। मैं तो रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग को चलता है, चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। एक कटोरी बनाऊँ तो हम लोग 4 लोग खा लेते हैं छोटी वाली कटोरी से, तो इसलिए थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर से। और ये थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है वो गिर गया था, तो वही इसको ठीक करते हुए। और ये किचन जो है, अब रोटी बना रही हूँ और किचन इसके बाद समेटूँगी, और सारा खाना जो है ऊपर लेके चली जाऊँगी। और ये ब्लॉग जो है मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये इतना बड़ा ब्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं शेयर ही नहीं करती इतना बड़ा सा ब्लॉग। मैं 2 बार में शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि अब दुर्गा पूजा बीते भी बहुत दिन हो गया, और फिर सिर्फ विसर्जन का डालती तो वो भी थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं इसीलिए ये शाम वाला भी अपना रूटीन उसमें ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा मेरा ये ब्लॉग जो है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके आसपास कोई है जिनको अच्छा लगता है तो उनके साथ भी ज़रूर ये शेयर करें ब्लॉग या मेरा चैनल, उनसे ज़रूर ये बताएं। और ये रहा मशरूम का सब्ज़ी, तो बहुत ज़्यादा जैसा कि मैं पानी नहीं डाली हूँ, तो अच्छा था एकदम लटपट टाइप का। तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।